तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 111 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा जियोन एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में होता है जहां पर फर्स्ट जंग मास्टर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है और एंड के पर हमारी ब्लू स्पिरिट बाहर निकलती है और उसे कहती है कि बच्चे जल्दी से पॉइजन टोड किंग के पास भाग कर चले जाओ, तब तक मैं इसे यहाँ पर रोक कर रखती हूँ। हमारा जियोन उसे कहता है क्या वाकई में तुम इसे हरा सकती हो? तो वो कहती है नहीं, मैं इसे हरा नहीं सकती क्योंकि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और साथ ही मुझे साइड के ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल और ओमनियस एनर्जी महसूस हो रही है। लगता है कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। जब वो यहाँ पर पहुंच जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं दोनों को एक साथ नहीं रोक पाऊंगी, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से भागकर उस पॉइजन टोड किंग के पास जाना होगा। इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है ब्लू स्पिरिट की बात सुनने के बाद वहां से भागना शुरू कर देता है और जैसे ही भागकर जाने लगता है तो इसी के साथ ही फर्स्ट डिसाइपल फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। तो फर्स्ट डिसाइपल जब अटैक करता है तो हमारी जो मिस ब्लू स्पिरिट होती है वहीं पर से अपने हाथ को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है और उसे कहती है नहीं, फिलहाल के लिए तुम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। जबकि फर्स्ट डिसाइपल भी यहाँ पर ब्लू स्पिरिट को देख पाता है, वो उसे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर थर्ड सिस्टर ये सब कुछ क्या कर रही हो, यंगेस्ट सिस्टर, यानी कि वो उसे यहाँ पर अपनी थर्ड डिसाइपल समझ रहा होता है, थर्ड डिसाइपल यानी सोयोन समझ रहा होता है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो गया, तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो गई? मुझे लगता है कि कुछ ही साल हुए हैं तुम्हें आखिरी बार देखे हुए, लेकिन तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर होगी और तुम पहले से काफी ज्यादा बड़ी भी लग रही हो। तुम्हारी ब्लू स्पिरिट सोच रही होती है मुझे लगता है कि ये मुझे यहाँ पर उस लड़की की तरह समझ रहा है क्योंकि मेरी शक्ल उस लड़की से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तो फर्स्ट डिसाइपल उसे कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? लगता है कि तुम यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही हो सकता है कि तुमने इस लड़के को अपने लिए रिक्रूट करने के बारे में सोचा और मैं यहाँ पर इस लड़के को मारना चाहता हूँ, इसी वजह से तुम इस बात से गुस्सा हो। तो ब्लू स्पिरिट सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर उस लड़की की आइडेंटिटी लेकर इसके ऊपर अटैक करके यहाँ पर से गायब हो जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पर इसे सच्चाई बताने की क्या जरूरत है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ बल्कि मैं यहाँ पर एक ब्लू स्पिरिट हूँ। हमारी ब्लू स्पिरिट कहती है तो फिर मैं यहाँ पर उस लड़की सोयोन की तलवारबाजी की टेक्निक्स को यूज करती हूँ क्योंकि इसे उसकी सारी तलवारबाजी की टेक्निक्स पहले से आती हैं क्योंकि उसके पास जो टेक्निक्स है वो इनके सेक्टर मास्टर के पास से आई हैं और ये सेक्टर मास्टर को अच्छे से जानती है। तो ब्लू स्पिरिट इसी के साथ ही अपने पाइप को ऊपर की तरफ उठाती है और एक स्पेशल स्वर्ड टेक्निक जिसका नाम हीवनली स्वर्ड फॉर्म होता है वो उसको यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करती है। उस अटैक का नाम फॉलिंग स्टार होता है। वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जिसके अंदर जबरदस्त की पावर निकलती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इस हीवनली स्वर्ड फॉर्म की स्पेशल खासियत यह है कि ये बड़ी तेजी के साथ अटैक करती है और इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम शूट होती हैं और मुझे नहीं लगता कि यह लड़का भी यहाँ पर इसके सामने टिक पाएगा। लेकिन फर्स्ट डिसाइपल जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे भागता है और उसके अटैक को अवॉइड करते हुए कहता है कि थर्ड सिस्टर ये क्या, तुम्हारे अटैक्स तो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारी जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हारी बॉडी की स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से तुम इतना ज्यादा ग्रो कर पाई हो, लेकिन फिर भी मुझे हैरानी हो रही है कि तुम इतने कम समय में इतना ग्रो कैसे कर पाई हो। और साथ ही उसे कहता है कि लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें भी मारना होगा क्योंकि तुम यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर को पूरी तरह से इंप्रेस करने में कामयाब रही, क्योंकि एक दिन तुम भी यहाँ पर मेरी जगह के ऊपर आ सकती हो। और वो आगे बढ़ता है और उसके ऊपर जाकर अटैक करना स्टार्ट करता है। दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल फाइट कर रहे होता है, दोनों के अटैक से बहुत ज्यादा जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है और दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करके पीछे की तरफ बढ़ते हैं। जबकि हमारी ब्लू स्पिरिट कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर यह लड़का कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और मैं भी इसे यहाँ पर अगर फाइट में हराना चाहूँ तो इसे हरा नहीं पाऊंगी। तो इसी के साथ ही जूलियन उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर सिर्फ इसी बात को लेकर गुस्सा हो कि मैंने यहाँ पर उस लड़के को मारने की कोशिश की जिस लड़के को यहाँ पर तुम रिक्रूट करना चाहती हो? ऊपर से तुम यहाँ पर जिस तलवारबाजी की टेक्निक को यूज कर रही हो ये तलवारबाजी की टेक्निक तुम्हारी नहीं है क्योंकि मैंने पहले कभी इस तलवारबाजी की टेक्निक को तुम्हें यूज करते हुए नहीं देखा। और हमारी ब्लू स्पिरिट जो होती है उसकी पावर लेवल्स को महसूस करने के बाद सोच रही होती है कि अगर यहाँ पर हमारा जियोन इसको हराना चाहता है तो लगता है कि उसे बहुत ही जल्दी इवोल्यूशनरी राम में पहुंचना पड़ेगा। बिना इवोल्यूशनरी राम में पहुंचे वो कभी भी इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इसी के साथ ही जूलियन से कहता है कि तुम यहाँ पर रुक क्यों गई, क्या तुम यहाँ पर रोजदा अटैक नहीं करना चाहती? क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का यहाँ पर से भागकर जा चुका है या फिर मैं यहाँ पर देखूं कि और तुम क्या कुछ कर सकते हो? और इसी के साथ ही वो अपनी पियर्सिंग आईज दूसरी आई को यूज करता है जो कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। उसकी आंख के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिससे वो यहाँ पर अपनी आंख में एनर्जी को गैदर करके किसी की सच्चाई को भी देख सकता है। और जैसे वो पियर्सिंग आई टेक्निक को यूज करता है तो वो वहीं पर रुक जाता है, जल्दी से जंप करते पीछे हटता है। तो हमारी जो ब्लू स्पिरिट होती है वो भी इस बात से काफी हैरान होती है कि ये अचानक से रुक क्यों गया। तो पीछे हटने के बाद उसे कहता है कि तुम तो वी सोयोन नहीं हो, तुम मेरी थर्ड यंगर सिस्टर नहीं हो, तुम कौन हो? हमारी ब्लू स्पिरिट कहती है कि लगता है कि मेरा यहाँ पर राज खुल गया, इसे पता चल गया। और इसी के साथ ही दोनों को वहां पर झटका लगता है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। वो दोनों जल्दी से घूमकर साइड के ऊपर देखते हैं जहां पर हमारा जियोन गया था। जहां पर हमारा जियोन जा रहा था वहीं पर जियोन बैठा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से ये पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। इतनी पावरफुल एनर्जी ऐसे लगता है जैसे कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो ब्लू स्पिरिट कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, इतना पावरफुल ओमनियस हो रहा है, इस लड़के की बॉडी से क्यों निकल रहा है? ये तो डेथ की एनर्जी नहीं है बल्कि डेथ की एनर्जी से भी ज्यादा कुछ पावरफुल है, जो बहुत ज्यादा अलग है। और वहीं पर हमें एक मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है, एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर
उसकी बॉडी के अंदर से डेथ की एनर्जी के अंदर से शेप ले रहा होता है। तो यहाँ पर से कुछ देर पहले का सीन दिखाते हैं जब हमारा जियोन वहां से भागकर जा रहा होता है, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी होता है। जियोन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर से टोर पॉइजन किंग तक नहीं पहुंच पाऊंगा, अगर मैं वहां पर पहुंच भी गया तो फिर मैं वहां पर पहुंचकर करूंगा क्या, मेरी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी है। मुझे लगता है कि यूल यांग वहां पर भी पहुंच जाएगा और वहां पर आने के बाद जैसे तैसे मुझे वहां पर से खींचकर बाहर ले आएगा और फिर मुझे मार डालेगा। अगर मैं यहाँ पर पावरफुल होता, अगर मैं इवोल्यूशनरी राम में ब्रेक थ्रू कर पाता तो मुझे लगता है कि मैं यूल यांग को हरा सकता था। हमारा जियोन वहां पर सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर इनकी तरह पावरफुल हूँ, या फिर मेरी बॉडी को रीबर्थ मिले, या फिर मैं यहाँ पर कोई एनलाइटमेंट हासिल कर लूं और ब्रेक थ्रू कर लूं, तो मुझे लगता है कि मैं इसको हरा पाऊंगा। और साथ ही वो कहता है कि मैंने पॉइजन टोड किंग को वहां पर रीबर्थ करते हुए देखा है, मैंने देखा है कैसे उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी जा रही थी और कैसे उसने ब्रेक थ्रू किया था, क्योंकि मैंने वहां पर अपनी पियर्सिंग आइज के साथ उसके पूरे मूव्स को कॉपी किया था, मैंने उसकी एनर्जी पाथ को भी कॉपी किया था। मुझे पता है कि एनर्जी को कहां पर लेकर जाना है, तो मेरी बॉडी को रीबर्थ मिलेगी और मेरी बॉडी यहां पर अपग्रेड हो जाएगी और मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तो हमारा जियोन कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। अगर मैं ब्रेक थ्रू कर लेता हूं तो मेरी बॉडी पूरी तरह से रीबॉर्न हो जाएगी, जिससे मेरी बॉडी जैसे कि पॉइजन टोड किंग की बॉडी पूरी तरह से जवान हो गई थी, वैसे मेरी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। तुम्हारा जियोन वहीं पर बैठ जाता है, आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर बैठकर वो कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और कहता है ब्लू स्पिरिट वहां पर जी जान लगा रही है, उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही है, और अगर मुझे यहाँ पर अपने आप को बचाना और ब्लू स्पिरिट को बचाना है तो फिर मुझे यहाँ पर ये करना ही पड़ेगा। और वहीं पर बैठकर वो ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोचता है और कहता है हमारा जियोन वहां पर पूरे का पूरा हिसाब लगाता है कैसे यहाँ पर अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना, साथ ही उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वो कहता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे यहाँ पर अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल करना पड़ेगा, लेकिन जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसकी बॉडी के अंदर जो यांग और जिन वाली एनर्जी होती है वो दोनों को वहां पर एक्टिवेट करता है, और जैसे तैसे वहां पर उसकी बॉडी के अंदर जो 3 मैरिडियन पॉइंट्स होते हैं जो कि पॉइजन टोड किंग की बॉडी के अंदर उसने देखे थे, कहां पर एनर्जी को लेकर जाना है और कहां से एनर्जी को फ्लो करना है, वैसे वैसे वो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को फ्लो देता है। जब वो एनर्जी को फ्लो करता है तो उसकी एनर्जी सर्कुलेट करती है, जिसकी वजह से उसके डेंटियन पॉइंट्स जो होते हैं वो इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं और हमारे जियोन की आंखों के अंदर से एनर्जी फ्लो निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे वहां पर एनर्जी फ्लो निकलना शुरू हो जाता है उसके ब्रेक थ्रू की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो जब हमारा जियोन वहां पर ब्रेक थ्रू करने की कगार पर होता है, यानी कि अब यहाँ पर जो बात क्लियर है कि वो ब्रेक थ्रू करेगा, ब्लू स्पिरिट बहुत ज्यादा खुश होती है और कहते हैं कि ये बच्चा तो इवोल्यूशनरी राम में ब्रेक थ्रू करने वाला है। जबकि यूल यांग जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता और कहता है जब यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू करने वाला होता है उस वक्त वो एक ऐसी स्टेट में होता है जब उसको हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उसकी पूरी बॉडी के अंदर की डिस्चार्ज होती है और वो पूरी तरह से क्रिपल हो जाता है या फिर खुद ही मर जाता है। तो मुझे इसे रोकना होगा, अगर इसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर ये मुझे नहीं छोड़ेगा। और वो बड़ी तेजी के साथ भागता वहां पर आगे बढ़ता और कहता है कि पहले तो मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे बाजू काटने वाला था, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें पूरा काटूंगा। जब वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था तुम्हारी ब्लू स्पिरिट कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं रोक पाऊंगी, वो तो उसके करीब पहुंच चुका है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 111 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अपने जियोन का एपिक ब्रेक थ्रू देखेंगे और देखेंगे क्या हमारा जियोन यहाँ पर खुद से बच पाएगा या फिर कोई तीसरा आकर उसकी मदद करेगा, उसे बचाएगा।